Good morning class. Today we are going to discuss about the muscular tissue और the muscle tissue. ये आपका थर्ड यूनिट का थर्ड टॉपिक है और इसमें टोटल 4 ही टॉपिक है. मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं ये पूरी यूनिट आपकी ख़त्म करा दूँ. ठीक है, तो इसमें मस्कुलर टिश्यू और मसल टिश्यू ये क्या होते हैं. आपके मसल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू ये एक ही चीज़ है. आपकी बॉडी में जो मूवमेंट होती है वो किस बेसिस पे होती है, वो मसल टिश्यू की वजह से आपकी बॉडी में जो होती है वो मूवमेंट होती है. अब मसल टिश्यू है तो बट ऑब्वियसली इसमें सेल्स तो होंगे क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड द टिश्यू. तो सेल्स को मिलाकर ही आपका टिश्यू बनता है. इसमें क्या होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रासाइल सेल्स होते हैं और ऑल्सो कॉल्ड द फाइबर्स. जो इसके अंदर आपकी जो मसल टिश्यू है इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसके अंदर कैसी प्रॉपर्टी होती है, कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है. फॉर एग्जाम्पल आपका जो हार्ट है, हार्ट जब आपका पंप करता है तब जो ब्लड होता है वो हार्ट से स्क्वीज आउट होके आपकी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है. जो भी आपके ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर जिनको चाहिए वो ब्लड ले लेते हैं आपके हार्ट से, पूरी बॉडी में जाता है. तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है पहले आपका हार्ट. तो दैट मीन्स उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपका मसल टिश्यू प्रेजेंट है. और उसमें जो आपके दीज फाइबर्स आर कंपोज ऑफ द न्यूमरस फाइन फिब्रिल्स कॉल्ड मायोफिब्रिल्स. इसमें क्या होते हैं आपके फाइबर्स जैसा स्ट्रक्चर होते हैं. मैं आपको बताती हूँ फाइबर्स कैसे होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे. ये आपका थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर है, जैसे कि थ्रेड धागे के टाइप जैसे होते हैं. ये आपके फाइबर्स होते हैं. इन फाइबर्स की जो होती है लेंथ अप्रॉक्स 15 to 35 सेंटीमीटर तक भी होती है. इनकी जो लेंथ है इन जो फाइबर्स की जो लेंथ है, ठीक है. आपका ये क्या होता है, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है. इसकी जो ये आउटर सरफेस है ये कनेक्टिव टिश्यू है. अब आपकी जो मसल है और जो बोन है इनको कनेक्ट कौन करेगा, कनेक्टिव टिश्यू. मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ाया है. तो आपका जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है आपका, ये मसल टिश्यू. और ये आपका क्या है, कनेक्टिव टिश्यू. ये आउटर सरफेस आपकी जो बोन और बोन को जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, जो मूवमेंट प्रोवाइड कराता है वो आपका क्या है, मस्कुलर टिश्यू है आपका. मसल टिश्यू इज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, relax, providing movement within the body of the body itself. Muscles contraction require a blood supply for specific oxygen, nutrients and to remove waste product. आपका जो मस्कुलर टिश्यू है इसमें आपका क्या होता है, इसमें ये आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था हार्ट का. ये आपका रिलैक्स होता है. जैसे आपके लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, ठीक है. तो आपका ब्रीथ आउट और ब्रीथ इन होता है. तो उसमें क्या है, आपका मसल टिश्यू प्रेजेंट है, तभी आपका वो ब्रीथ आउट और ब्रीथ इन होता है. फिर आपका जो है विद इन द बॉडी ऑफ द बॉडी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड अ ब्लड सप्लाई फॉर सफिशिएंट ऑक्सीजन. जो आपके मसल्स हैं, ठीक है, उनको क्या रिक्वायर्ड होता है, आपका इनका ब्लड होता है ताकि ये आपकी जो ऑक्सीजन है, जो ब्लड सप्लाई है. प्लीज कंटिन्यू. Muscle contraction required a blood supply for sufficient oxygen, nutrients and to remove waste product. आपकी जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है उसको क्या होती है, ब्लड सप्लाई, यानी कि उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है. पूरी बॉडी को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तभी आपके पूरी बॉडी का जो है वो पूरा आपकी बॉडी जो है फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है. और न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं. अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में. मैंने आपको वेरी फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था. तो एपिथेलियल टिश्यू उसको ब्लड सप्लाई की तो रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट मस्कुलर टिश्यू को ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है. आपके कनेक्टिव टिश्यू को होती है और आपके किसका आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी जो नर्वस टिश्यू उसको भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है ब्लड सप्लाई की. क्यों, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू तो जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है उससे अपने न्यूट्रिएंट्स गेन कर लेते हैं. लेकिन जो आपकी मस्कुलर टिश्यू है इसमें तो आपकी बॉडी की मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसमें आपको ब्लड सप्लाई जो होता है वो मैंडेटरी होता ही होता है इस वाले मस्कुलर टिश्यू में. अब देखिए ये 3 टाइप्स में है आपका, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल. कार्डिक मसल आपका हार्ट से रिलेटेड है,
इस बारे में आप थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम पढ़ते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल आपका क्या है? इट फॉर्म्स दोज मसल्स दैट मूव बोन स्केलेटल। जो आपकी मसल्स बोन को मूव करती है उसको हम बोलते हैं आपकी स्केलेटल मसल बोलते हैं। वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है? वॉलेंट्री एक्शन आपका वो एक्शन होता है जो आपके अंडर कंट्रोल में होता है, ठीक है। इसमें क्या है आपका? इट इज अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, या जो आपकी कॉन्शियस, जैसे कि सपोज मैंने अभी मैंने हाई किया तो ये मेरे कंट्रोल में, मैंने अपने हाथ को मूव किया, मैंने लिखा कुछ, मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहती हूँ, मैं ऐसे सर्कल बनाना चाहती हूँ, तो ये मेरे अंडर कंट्रोल में है, जो मैं चाह रही हूँ मैं वो चीज़ कर पा रही हूँ। मुझे अपना हाथ मूव करना है, मैंने ऐसे अपना हाथ ऊपर मूव किया तो ये मसल को मैंने कमांड दी तो ये मेरा मूव हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। और ये क्या है? इट इज अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। अंडर कॉन्शियस कंट्रोल मतलब जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपका स्केलेटल मसल में डायफ्राम भी है। अब डायफ्राम के थ्रू हम क्या लेते हैं? हम ब्रीथ करते हैं। वैसे तो ब्रीथ हम अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, बट जब हम सोते हैं, सोते हुए तो हम अब आपका ऑटोमेटिक आपकी ब्रीथिंग चलती है ना सोते हुए, तो वो किस में आपका कुछ जो एक्शंस होते हैं वो सब कॉन्शियस एक्शंस होते हैं। उसका मतलब है कि उसने लर्न कर लिया, जैसे कि डायफ्राम वो लर्न। आप चाहो कि चलो अब मेरा हार्ट बीट कर जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो हार्ट एक रिदमिक फ्लो में आपके इंटरनली बॉडी में हार्ट बीट आपकी चल रही है, तो आपका इनवॉलेंट्री एक्शन है। अब आ जाते हैं स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट। इसमें स्ट्राइएशन प्रेजेंट होती है। स्ट्राइएशन क्या होती है आपकी? मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये आपका क्या है, इसमें आपको बताती हूँ। ईच फाइबर हैज वन न्यूक्लियस एंड वन और मोर ब्रांचेस। इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, इसको हम एक न्यूक्लियस बोलेंगे। अब अगर यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियस है तो इसको ये कहिए आपका जॉइंट है, और इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इंटरकैलकेटेड डिस्क। ये जॉइंट क्या करते हैं? इंटरकैलकेटेड डिस्क ये जॉइंट इसको आपके दो टिश्यूज को कनेक्ट करता है। इसका सिर्फ ये काम है ताकि जो भी आपकी चीजें हैं वो इसी के इसमें पास आउट हो जाए, और ये जो जॉइंट है इन दोनों को कनेक्ट करता है आपस में। इसके अंदर आपका एक होता है, लेकिन इसमें ब्रांचेस हो सकती है एक से ज्यादा। जैसे ये इससे कनेक्ट है और ये यहाँ से कनेक्ट है, तो इसमें आपका क्या मेंशन है? ईच फाइबर हैज वन न्यूक्लियस एंड वन और मोर ब्रांचेस। एक से ज्यादा इसमें ब्रांचेस अवेलेबल हो सकती है। हार्ट हैज इंट्रिंसिक पेसमेकर सिस्टम। हार्ट का एक आपका इंट्रिंसिक पेसमेकर सिस्टम होता है। दैट मीन्स कि आपका जो हार्ट है उसका जो रिदम है, यानी कि क्या है आपका हार्ट बीट जो होती है आपकी कोऑर्डिनली एक रिदमिक तरह से जो होती है, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक पेसमेकर सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस, हार्मोन्स, लोकल मेटाबोलाइट्स, कंट्रोल रेट एट विच इट बीट्स। जो आपका एएनएस है ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है, ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम, और जो लोकल मेटाबोलाइट्स है क्या करते हैं कि कंट्रोल करते हैं आपकी हार्ट बीट को, उसकी हार्ट बीट को। तो ये आपका कार्डियक मसल भी यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। काइंडली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब देखेंगे इसमें वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है? इट इज अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। जो हमारे कॉन्शियस में, जो हमारे कंट्रोल में होता है उसको क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे वेव करना है तो मैं वेव कर रही हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। मुझे अपना हैंड ऊपर उठाना है, ये मेरे कंट्रोल में है। मैं अपने हाथ को ऐसे लेके जाना चाह रही हूँ, ये मेरे कंट्रोल में। मैं इस बोर्ड पे कुछ लिखना चाहती हूँ, मैं सर्कल ड्रॉ करना चाहती हूँ, तो इट इज इन माई कंट्रोल। तो इट इज वॉलेंट्री एक्शन अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल। तो ये आपका क्या है? वॉलेंट्री एक्शन है, यानी कि जो आपका स्केलेटल मसल है ये हमारे कंट्रोल में होता है, लेकिन कुछ इसमें सबकॉन्शियस है। जैसे कि सबकॉन्शियस क्या है आपका? जैसे कि डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम आपका सबकॉन्शियस उसमें चला गया, क्योंकि डायफ्राम को पता है जब हम सो रहे हैं तब भी हम ब्रीथ ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं सोते हुए हम अपनी सांस लेना बंद कर देते हैं, बॉडी अपना ऑटोमेटिक काम करती है। अब मुझे लिखना है, मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैं किसी से बात करते हुए मैं लिख सकती हूँ, तो मेरा वो सबकॉन्शियस माइंड में है कि मैं लिखती किस तरीके से, क्योंकि मेरे को वो लिखना मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने सीख लिया। ठीक है, अब इसकी शेप पर आते हैं हम। शेप क्या है इसकी? सिलेंड्रिकल।
अब शेप इसकी सिलेंड्रिकल कैसे है, हम स्केलेटल मसल की शेप देखते हैं। ये बहुत सारे आपके बहुत फाइन आपके फाइबर्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल्स बोलते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा फाइन होते हैं ये। ये क्या है, आपके मायोफिब्रिल्स है। ये क्या है आपके, ये आपके न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर क्या है, मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बहुत सारे न्यूक्लियस है इसके अंदर आपके। ठीक है, ये क्या है आप इसको बोलते हैं स्ट्राइप्स। ये आपकी दो टाइप की स्ट्राइप्स है, कलर्ड और अनकलर्ड स्ट्राइप्स। ठीक है, ये क्या आपके मल्टी न्यूक्लियस है इसमें। ये देखो, ये जो ब्लैक ब्लैक है ये आपके न्यूक्लियस है। और ये जो स्ट्राइप है, स्ट्राइप कैन बी सीन बाय द माइक्रोस्कोप। तो क्या बोलते हैं इसको, हम स्ट्रैपल्स भी बोलते हैं, स्ट्रैपल्स मसल्स। इसमें दो अलग अलग तरीके के बैंड है, कलर्ड और अनकलर्ड बैंड। ये जो आपके बहुत सारे सर्कल्स है, ये मायोफिब्रिल्स है, ये न्यूक्लियस है यानी कि मल्टी न्यूक्लियस है, सिलेंड्रिकल शेप है, और इसमें दो अलग अलग टाइप की आपकी स्ट्राइप्स है। अब देखो क्या है, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय द मोटर नर्व इम्पल्सेस ओरिजिनेटिंग इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड एंडिंग एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो आपकी जो आपको मैसेज मिलता है ना, वो मोटर नर्व से आपको मैसेज मिलता है, और आपको वो कहाँ से जनरेट होता है, आपका ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से। और आपको जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, जो आपकी न्यूरॉन्स होती है, वहाँ पे आपका सारा मैसेज आता है, और वो फिर आपको आप, लेकिन ये जो सारा काम है वो इतना मिली सेकेंड्स में होता है कि आप उसको कैलकुलेट तो कर ही नहीं सकते। जैसे कि एग्जाम्पल है, मैं आपको देती हूँ, आपका हाथ किसी गर्म चीज के ऊपर लगा, कोई गर्म बर्तन, तो आप कितनी जल्दी अपना हाथ हटाते हो, तो वो आपको क्या मैसेज जो होता है वो आपको कैसे मिलते हैं, मोटर नर्व के थ्रू आपका वो मैसेज जाता है, और वो कहाँ से आपका रिलीज होता है, वो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। तो आपको वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, यानी कि जहाँ पे न्यूरॉन्स है उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। जैसे ये आपका न्यूरॉन है, अब हम पढ़ेंगे स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होती है, आपकी नॉन स्ट्राइटेड होती है। अभी हमने स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ा था, स्केलेटल मसल क्या थी आपकी, स्ट्राइटेड थे। डायग्राम के थ्रू मैं इसको क्लियर करूंगी पॉइंट्स को। इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं होता, विच इज योर आउट ऑफ कंट्रोल। तो क्या है, नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। जैसे कि आपका कॉफ है, स्नीज है, ये क्या है आपका आउट ऑफ कंट्रोल है, कॉफ, स्नीज, यॉर्निंग, ये सब क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है आपका।
अब क्या होता है स्मूथ मसल में ऑटोमेटिसिटी होती है, अब आपके कंट्रोल में तो नहीं होता बट इसमें एक ऑटोमेटिसिटी होती है। ये क्या है आपका इंट्रिंसिक एबिलिटी टू इनिशिएट इट्स ओन कॉन्ट्रैक्शन, एग्जाम्पल पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। इसमें क्या होते हैं आपकी अपने ही कॉन्ट्रैक्शन होती है। कैसे? जैसे कि ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, अब डाइजेस्टिव ट्रैक में ये फूड है आपका, इस फूड को हम बोलस बोलते हैं। अब फूड आया आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में, तो जो इसकी वॉल है ये क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इस फूड को आगे पुश करेगी ये वॉल, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिसिटी बोलते हैं। और अब आ जाते हैं विसरल। विसरल क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर विसरा। विसरा क्या है? आपके इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है आपका विसरा में? रेगुलेटिंग डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल। तो जो आपकी ब्लड वेसल है उसके डायमीटर को रेगुलेट कौन करता है? विसरा करता है आपके। एंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि क्या है रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है आपका? कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट होता है। और आपका क्या होता है? जैसे कि ब्लड वेसल, ये आपकी ब्लड वेसल, ये आपकी ब्लड वेसल है, ये ब्लड फ्लो हो रहा है इसमें। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसका जो डायमीटर है जो रिलैक्स होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट होने पे क्या होता है? समटाइम हाइपरटेंशन हो जाता है। तो अलग अलग कंडीशंस में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं आपके ब्लड वेसल। तो इसको कौन करता है कंट्रोल आपका? ये क्या होता है? विसरल। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या होती है आपकी? ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हार्ट में प्रेजेंट होती है। हार्ट में 3 वॉल होती है, जो मिड वाली होती है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं, और ये मायोकार्डियम पे प्रेजेंट होती है। ये भी क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल होती है जो आपकी वॉलेंट्री एक्शन प्ले करती है। जैसे हार्ट बीट है, आप चाहो कि यार मैं अभी थोड़ी देर के लिए अपना हार्ट को नहीं बीट करने देती, तो आप नहीं रोक सकते।